ओके, अभी ये देखना है ग्रोथ रेट और टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो जब भी ये वर्ड रेट आता है तो समझ जाने का इसमें टाइम है। ठीक है, तो टाइम किस तरह से है? इट इज अ इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, राइट? कितने टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है, या फिर आप ठीक से बोलो तो कितने टाइम में ग्रोथ कितना इंक्रीज हो रहा है, इसी से पता चलता है अबाउट द एफिशिएंसी इंडेक्स। सीधी बात है ना, अगर ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है, प्रॉपर है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, अच्छी है। तो रेट ऑफ ग्रोथ, अभी ये रेट ऑफ ग्रोथ मतलब क्या, ग्रोथ कितने फास्ट हो रहा है, ये मैं कैसे मेजर करूंगा? मैं प्लांट को पूरा देखूंगा क्या? नहीं, मैं पूरे प्लांट को नहीं देखूंगा, मैं प्लांट के ऑर्गन्स को देखूंगा, राइट, जो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन साइज एंड एरिया, साइज एंड एरिया of different plant organs like leaf, flower and fruits। तो मैं लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स इनको अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा, राइट, तो इनमें मुझे इनकी जो साइज रहेगी, इनकी जो एरिया रहेगी, उसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे ग्रोथ रेट मिल जाएगा। ठीक है, उसी के बाद अगर मैं आगे बढ़ू तो सीधी बात है, कैसे मुझे ग्रोथ रेट मिलेगा? देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं चेंज देखूं, राइट, चेंज की बात करूं तो किस तरह से चेंज, एक जो सेल नंबर होता है, राइट, हियर यू गो। अगर आप देखो, द रेशियो ऑफ चेंज इन द सेल नंबर dn ओवर द टाइम इंटरवल dt इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, AGR। ठीक है, कितने सेल ग्रो हो रहे, राइट, चेंज हो रहा है, उसमें सेल के नंबर में कितना चेंज हो रहा है अपॉन द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब क्या, dt, राइट, इसको मैं क्या बोलता हूं, एब्सोल्यूट ग्रोथ या फिर AGR। सिंपल सी बात है, मेरे सेल्स कितने ग्रो हो रहे, राइट, मेरे सेल्स, नए सेल्स कितने ग्रो हो रहे फास्ट, और कितने टाइम में। और डी मतलब क्या, हमको पता है, डेरिवेटिव हम बोलते हैं चेंज, राइट, चेंज की बात करते। तो रेशियो ऑफ सेल नंबर dn ओवर द टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल चेंज इन नंबर, इसको मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है गाइस, पूरा। अगर मुझे सेल नंबर के बारे में पता चल गया और मुझे टाइम इंटरवल के बारे में पता चल गया तो मुझे पूरे ग्रोथ, प्लांट के पूरे ग्रोथ के बारे में आइडिया आ जाएगा, और उसको मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अल्टरनेटिवली हम उसको ऐसे ही बोलते हैं कि इट इज द मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, राइट। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, टोटल ग्रोथ और कितने टाइम में। अगर बात करें आगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। अगर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को हम मेजर करें तो कौन से टर्म्स में मेजर करेंगे? सबसे पहली बात, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजी से, बहुत सारे मेथड्स है और बहुत सारे फैक्ट्स है। तो इसमें से कुछ फैक्ट्स दिया है, आप ग्रोथ को कौन से एस्पेक्ट से मेजर कर सकते हो। सबसे पहला क्या बोला गया है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड। कितने सेल्स प्रोड्यूस हो गए? ऑब्वियसली अगर ज्यादा सेल प्रोड्यूस हुए तो ज्यादा ग्रोथ हुआ। तो एग्जांपल दिया, सिंगल मेज रूट एपिकल स्टेम, राइट। ये क्या हो सकता है, ये मोर देन 17,500 नए सेल्स दे सकता है पर आवर में, राइट। दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ लीफ। लीफ का हम लोग सरफेस एरिया हम लोग चेक करेंगे, राइट। अगर मैं सरफेस एरिया अगर लीफ का चेक करूंगा, राइट, बोथ आगे से भी और पीछे से भी, मतलब क्या, जैसे ग्रोथ ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, तो आई विल गेट एन आइडिया कि सरफेस कितना इंक्रीज हो रहा है। सरफेस इंक्रीज हो रहा है मतलब सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो इंक्रीज इन लेंथ, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, लेंथ की अगर बात करूं तो पोलन ट्यूब का लेंथ। दूसरा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ फ्रूट, राइट। जैसे एग्जांपल दिया है, इन वाटरमेलन फ्लावर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस इट्स साइज बाय वॉल्यूम ऑफ 3,50,000 टाइम्स। जस्ट इमेजिन, राइट। अगर मैं फ्रूट के वॉल्यूम का एग्जांपल लूं, जैसे वाटरमेलन जो फ्लावर होता है उसका ओवरी जैसे ही उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सबको पता है ना फर्टिलाइजेशन की बात क्या होती है, तो उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका जो साइज और वॉल्यूम का रेशियो रहता है, राइट, वो 3,50,000 टाइम्स बढ़ जाता है। गाइस यहाँ पे मैं नंबर बता रहा हूं, उतना टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो सोचो कितना ग्रोथ फास्ट रहेगा। फिर इंक्रीज इन ग्रिथ ऑफ शूट। ग्रिथ मतलब क्या, विथ की बात करेंगे हम लोग, राइट। शूट का विथ कितना है, इतना है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ठीक है, उससे मालूम पड़ता है ग्रोथ। इसके बाद ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गन। ड्राई वेट ऑफ ऑर्गन क्या होता है, अगर आप कोई भी ऑर्गन को ले रहे हो, ठीक है, उसका उसमें से आप मॉइस्चर निकालते हो, उसमें से आप वाटर कंटेंट निकालते हो, तो आप क्या, किस में मेजर करते हो, ड्राई वेट में, राइट। उससे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई इसका ग्रोथ रेट कितना था, राइट, मतलब कितने बढ़े। और ये कुछ मेथड्स है, राइट,
ये कुछ मेथड्स है, वेरियस मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रेडिकल आर एस फॉलोस। तो एक है डायरेक्ट मेथड, हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं गाइस, लीनियर ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रेडिकल। रेडिकल मतलब क्या, रूट, और स्टेम मतलब शूट, मतलब शूट के अंदर स्टेम आता है। फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, फिर आपका आएगा ऑक्सानोमीटर, देन आपका आएगा क्रेस्कोग्राफ। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इट कैन बी इजिली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मेजर स्केल, ठीक है, नॉर्मल स्केल में आप मेजर करते हो, सिंपल मेथड है। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप क्या है, ये फील्ड्स में हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए। ऑक्सानोमीटर क्या है, ये वो इक्विपमेंट है जो प्रिसाइज मेजरमेंट देता है लीनियर ग्रोथ ऑफ शूट, लीनियर प्रॉपर सीधा ग्रोथ की। अगर सीधा ग्रोथ आपको जानना है प्रॉपरली तो व्हाट यू हैव टू यूज द ऑक्सानोमीटर, ठीक है। दो तरीके के ऑक्सानोमीटर होते हैं, एक होता है आर्क, एक होता है प्लेफ्लर्स ऑक्सानोमीटर, एक होता है आर्क ऑक्सानोमीटर, एक होता है प्लेफ्लर्स ऑक्सानोमीटर, ठीक है, दो टाइप्स के हैं। फिर आता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या है, ये क्या रिकॉर्ड करता है गाइस, ये रिकॉर्ड करता है प्राइमरी ग्रोथ बहुत ही एक्यूरेटली। ग्रोथ में क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। एक सीधा ग्रोथ हुआ, देन सेकेंडरी, फिर आगे, मतलब आपको पता है डिविजन्स होता है तो टर्शियरी होता है। और सबसे अच्छी बात क्या पता है कि यहाँ पे ये जो है ये आज भी यूज होता है, राइट। एंड ये ग्रोथ अप टू 10,000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है। इट मैग्निफाइज ग्रोथ अप टू 10,000 टाइम्स, गिविंग द इंफॉर्मेशन ग्रोथ पर सेकेंड, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, क्योंकि आपको ये सेकेंड के हिसाब से गाइस बता रहे हैं ग्रोथ कितना हो रहा है। और इट वॉज डेवलप्ड बाय नन अदर आवर ओन जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे आप ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ ऑफ स्टेम और रेडिकल को जो रूट है उसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो भी बताया आपको रिसेंटली कि जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स कितने चेंज हो रहे, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट व्हेन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द मीडियम, इट गिव्स द रिलेटिव ग्रोथ रेशियो, दैट इज RGR, ठीक है। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, द AGR व्हेन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द मीडियम, मतलब आपको देखो आपने नए सेल्स देखे कितने ग्रोथ हो रहे और कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, आपको मिल गया AGR। बट जब आप ये AGR को गाइस, बट जब आप ये AGR को आप जब डिवाइड करते हो नंबर ऑफ सेल्स, मतलब पहले जो सेल्स थे, राइट, हमने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमारे पास पहले से एक सेल का नंबर जो था वो रिकॉर्ड था, इनिशियल ग्रोथ अपने पास रिकॉर्ड था। अब मुझे ये देखना था कि एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हो रहा है, ग्रोथ बढ़ा कितना, तो मैंने पहले क्या फाइंड किया, AGR। AGR मैंने कैसे फाइंड किया, नंबर ऑफ सेल्स अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, इससे मैंने AGR फाइंड किया। और जैसे मुझे AGR मिल गया, मतलब मुझे क्या मिल गया कि मेरा नया ग्रोथ कितना हुआ मुझे मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जो नया ग्रोथ है, दैट इज मेरा जो ग्रोथ हुआ है AGR, ठीक है, उस AGR को, राइट, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, मेरे पहले वाले ग्रोथ से, मेरे पहले वाले ग्रोथ से प्लांट के। तो व्हाट आई एम गेटिंग RGR। RGR क्या होता है, RGR इज योर रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो नाम से मालूम पड़ता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, मतलब क्या रिलेट किया आपने, आपके सेल्स पहले कितने थे, राइट, और आपके सेल्स बाद में कितने बड़े, दैट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो सीधी बात है, आप ये दो एंटिटी को आप क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो आपको जो वैल्यू मिलती है आप क्या बोलोगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है, बहुत सिंपल है। AGR क्या होता है, पहले नंबर ऑफ सेल्स, राइट, जो अभी आपको AGR मिला, AGR का वैल्यू उसको आपने डिवाइड किया विद द सेल्स, कितने सेल्स प्रेजेंट इन द मीडियम, तो आपको मिलेगा रिलेटिव ग्रोथ रेशियो RGR। अल्टरनेटिवली आप RGR को ऐसे भी आप बोल सकते हो, ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम पर यूनिट टाइम। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस ऑन द कॉमन बेसिस, और इट इज, देखो ये आप याद रखोगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, रेशियो ऑफ द ग्रोथ इन अ गिवन टाइम अपॉन द इनिशियल ग्रोथ, ठीक है, सिंपल सा दिया है कि AGR अपॉन N। AGR एंड RGR इनको हम किसके लिए यूज करते हैं, दे आर यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द डायनामिक्स ऑफ द सेल ग्रोथ इन द कल्चर। आपके जो भी नए नए कल्चर्स रहते हैं उसमें आपको जो डायनामिक्स होते हैं, कि डायनामिक्स मतलब क्या, सेल किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं सेल्स के अंदर, सेल का ग्रोथ किस तरफ हो रहा है, सेल के अंदर हार्मोन्स क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन से मॉड्यूलेटर्स और कौन से इनिबिटर्स काम कर रहे हैं। मॉड्यूलेटर्स मतलब जो ग्रोथ को
प्रमोट कर रहे हैं, इनिबिटर मतलब जो ग्रोथ को रोक रहे, ये सब इंक्लूड होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स में, दैट इज हार्मोन्स। तो सबकी एक्टिविटी आपको मिल जाती है। ओके, इतना क्लियर है सबको एवरीवन?